ओके, ठीक है। सबके आंसर्स आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, ठीक है, उसके बाद आप थोड़ा करते रहना ट्राई। इस क्वेश्चन में हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लैंग्वेज वाला क्वेश्चन यूज़ करा है यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए। जब भी ऐसा आपको अगर दिखता है कि मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, तो सबसे बेस्ट तरीका इसका ये होता है कि आप पहले एक डायग्राम बना लो। तो मैंने क्या करा कि पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। इस पे मैंने 2 पॉइंट 3 पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है। पहले मैं स्टार ले लेता हूँ। ये है कोटा, ये है जयपुर, स्टार मार्क कर दिया। उसके बाद क्या लेता हूँ मैं, ओके ठीक है। फिर उसके बाद मैं करता हूँ कि 10:30 बजे वो कितने किलोमीटर ट्रैवल करती है, तो 100 किलोमीटर ट्रैवल करती है। तो मैं यहाँ ऊपर लिख लेता हूँ 100 किलोमीटर उसने ट्रैवल करा, ठीक है। 100 किलोमीटर ट्रैवल करा। टाइम कितना लगा, टाइम तब क्या था, 10 था, 10:30, 10:30, ओके। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसने 160 किलोमीटर ट्रैवल करा। तब टाइम हो रहा था, नेक्स्ट टाइम कितना हो रहा था, तो वो हो रहा था 11:30। डिस्टेंस कितनी कवर करी थी, 160, ओके। और फिर लास्ट क्या दे रखा है, 220 उसने और ट्रैवल करा। उसके बाद टाइम क्या हो रहा था, तो यहाँ पे ऐसा और एक और पॉइंट बना लो कि 220 उसने 220 ट्रैवल करा और लास्ट टाइम, ठीक है, 220 किलोमीटर। और टाइम कितना लगा उसको, 10:30 to 1:30। 130, ओके। अब सबसे पहले आपको क्वेश्चन में पूछा गया है ए ऑप्शन फाइंड करना है कि 10:30 और 11:30 के बीच में एवरेज स्पीड कितनी होगी, ठीक है। आपको 2 पॉइंट के बीच में पूछा गया है। 2 पॉइंट कौन से हैं, ये दोनों पॉइंट, ठीक है। ए बी आप इसको एज्यूम कर सकते हो, ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है। अब इनके बीच की टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम का डिफरेंस, टोटल टाइम टेकन बाय द बस इनके बीच में। तो ये आपको क्या करना था, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था, सिंपली मल्टीप्लाई करना था। तो आपकी जो स्पीड होती है, एवरेज स्पीड, वो होती है टोटल टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, सिंपली। यहाँ पे मैं एवरेज स्पीड भी लिख देता हूँ, ए बी जी, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना था, 160 माइनस 100, उसने डिस्टेंस कितनी कवर करी, 160 माइनस 100 डिस्टेंस उसने कवर करी, ठीक है। क्योंकि 100 पे चल रहा था 7:30 पे, 10:30 पे, और 160 तक चला था वो 11:30 तक। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितनी करी थी, तो 160 किलोमीटर ट्रैवल करी थी। तो ये हो गया आपका 60। और ये कितने टाइम में उसने कवर करी थी, डिवाइड बाय 1। आप देख सकते हो 10:30 टू 11:30 करी थी उसने। तो ये आंसर हो गया आपका 60 डिवाइड बाय 1। तो ये आपका आंसर 60 ही है, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बहुत सिंपल है, देखते से ये क्वेश्चन हो जाता है, ज्यादा सॉल्व करना नहीं पड़ता है इसमें। ओके, जितनी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी नीचे उतना टाइम भी चेंज होता जाएगा। तो बी ऑप्शन का जो आंसर होगा आपको ऐसे ही निकालना है। तो बी ऑप्शन क्या दे रखा है, 11:30 टू 1:30। तो उसके बीच में जो डिस्टेंस आ रही है वो आ रही है 60, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ जो डिस्टेंस आ रही है इन दोनों के बीच में, ये भी आ रही है 60, लेकिन यहाँ पर टाइम कितना ले रहा है वो 2 आवर्स। तो 60 डिवाइड बाई 2, तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, 30 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 30 किलोमीटर। ये एक्चुअली क्वेश्चन बड़ा दिखता है, लेकिन आप एक बार ड्रॉ कर लो तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। अब उसने लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, 10:30 टू 1:30। अब उसने पूरा कंप्लीट पूछ लिया है, ठीक है। लास्ट में उसने क्या पूछ लिया, ये पूरा कंप्लीट पूछ लिया, यहाँ से यहाँ तक जब वो ट्रैवल करा तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा और टोटल टाइम कितना होगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो उसकी टोटल डिस्टेंस हो रही है वो 100, 160 और 220। तो 220 माइनस 100 कर दो आप, डायरेक्ट आपका आ जाएगा 120, ठीक है। 120 डिस्टेंस उसने ट्रैवल करी, 120 डिस्टेंस उसने ट्रैवल करी, उसमें कितना टाइम लगा, उसका 3 आवर्स उस पर लगे। 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, हाँ, उसमें 3 आवर्स लगे। तो मतलब एवरेज स्पीड फिर उसकी कितनी हो गई, 40 km/आवर। सबके आंसर नॉर्मली यही आ रहे थे, ठीक है। 60, 30, 40, फैंटास्टिक, ओके।
ठीक है, ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, इसमें लैंग्वेज बहुत टफ लगती है, लेकिन एक बार उसका जब आप एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हो तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है। ठीक है, लैंग्वेज वाइज ये थोड़ा टफ लगता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। An object is sliding down on inclined plane. The velocity change at a constant rate from 10 centimeter per second to 15 centimeter in 2 seconds. What is the acceleration? Okay, 2.5 centimeter per second square. 3.5. Okay, 2.5. ओके, ठीक है, इस क्वेश्चन में हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ठीक है, अभी तक आंसर आ जाना चाहिए। 2.5 भी आएगा आंसर, आई थिंक। देख लेते हैं क्या आता है। यहाँ पे बता रखा है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, तो एक्सीलरेशन भी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ पर हो रहा है 15 से हो रहा है 10, तो डिफरेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड का है। तो 5 सेंटीमीटर को जब आप टाइम से डिवाइड कर दोगे 2 सेकेंड, तो वो हो जाएगा 2.5। ठीक है, द एक्सीलरेशन विल बी 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 2.5 विल बी द आंसर, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल सिंपल सवाल है, आपके बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, उस बेसिस पे है। ठीक है, ओके, हमने एक्चुअली हाईएस्ट पीक इस चैप्टर में कवर कर लिया है टफ क्वेश्चंस का। तो अब ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन होंगे, बाकी जितने भी होंगे। Excuse me, sir. यस एक्सक्यूज मी सर। यस, सर वो ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग डाउन हो रहा है तो वो -25 नहीं होगा? ओके, वो एक्चुअली देखो यहाँ पर जो बोला है ना, हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ठीक है, पहले उसने बोला था वेलोसिटी चेंज हो रही है, कहाँ से हो रही है, फ्रॉम 10 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर जब वो पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है ना, वो हम कब यूज करते हैं, जब ऑब्जेक्ट का मोशन अगर जैसे कि ऊपर से नीचे हो रहा है, ठीक है, नीचे से ऊपर हो रहा है, तो हम इस केस में क्या कंसिडर करते हैं कि जो एक्सीलरेशन लगता है, ठीक है, जो एक्सीलरेशन लगता है वो ऑलवेज नीचे की साइड लगता है, नीचे की साइड। तो हम नीचे की साइड को क्या लेते हैं, पॉजिटिव। और अगर ऊपर आपका ऑब्जेक्ट जा रहा है और नीचे जी लग रहा है, तब उस केस में हम नेगेटिव लेते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि आप इंक्लाइन प्लेन मानो या ना मानो, ठीक है, वो एक स्ट्रेट लाइन में जैसे ट्रैवल करता है ना, वैसे ही है। तो फाइनल वेलोसिटी जो आएगी उसकी वो 15 होगी। ठीक है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी 10 और डिवाइड बाय 2। ठीक है, ओके सर। यहाँ पे क्वेश्चन में एक्सीलरेशन पूछा है, तो एक्सीलरेशन 2.5 ही होगा, नेगेटिव में नहीं होगा बच्चे। ओके, ओके, आपको स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके, कुछ ग्राफ समझो आप। फिगर क्या बता रहा है, फिगर शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स। नहीं दिख रही है। नहीं दिख रही है। नहीं दिख रही फिगर नहीं दिख रही। ब्लैंक है सर। दिख रही है। ओके, मैं वापस शेयर करता हूँ,
दिख रहे हैं सर। अभी दिख रहे हैं सर। अच्छी दिख रही है सर। ठीक है, ये जो नीचे आपको दिख रहा है वो हमको क्वेश्चन देखना है। एक ग्राफ बता रखा है, फिगर शोज डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी, which object is moving with a greater speed when both are moving। ठीक है, दोनों ए और बी ऑप्शन जो है वो मूव कर रहे हैं। पूछा आपसे यह है कि कौन सा ऑब्जेक्ट होगा जिसकी स्पीड होगी ज्यादा। बी। बी 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 बी। 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 चलो ठीक है, वेरी गुड, बी। बी सर। सबका ऑप्शन बी ही आ रहा है तो आंसर सही है। ठीक है, जिसका एंगल ज्यादा होता है, ठीक है, यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो कि जिसका एंगल ज्यादा होगा उतना मतलब कि स्लोप ज्यादा होगा। जो स्लोप होता है तो स्पीड जो होती है बी की ज्यादा है, जिसका स्लोप ज्यादा होगा तो उसका ये चीज ज्यादा होगी। ठीक है, नीचे दूसरा एक और ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन देख लो और आंसर बता दीजिए मुझको। ठीक है, द फिगर represent the speed time graph for a particle. Find the distance covered by the particle between time t equal to 10 minutes and t equal to 30 minutes. It is a speed time graph। ठीक है, तो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन कुछ बता रखा होगा आपको। फिगर रिप्रेजेंट द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल। ठीक है, आपको फाइंड करना है 10 से लेकर 20 के बीच में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। ओके, ओके। कनिष्क 100 मीटर, वेदांत 3.3, अदिति 3.3, वेदांत 3.3, अनेरी 3.3। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल दिख रहा है पर ये थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन है। दिशा 200। ओके, यूनिट बताओ दिशा, व्हाट इज द यूनिट? अथर्व यूनिट, शिवम यूनिट। सर स्पीड का यूनिट किलोमीटर पर आवर है और टाइम का मिनट से। मैंने डिस्टेंस का जो आपने निकाला ना, आपने कुछ 3.3 लिखा है, उसका क्या है? डिस्टेंस आप एक्चुअली मुझे बता रहे हो, उसकी यूनिट अच्छा किलोमीटर पर आवर बता रहे हो। ओके, ओके चलो ठीक है। जिन लोगों के गलत आया है, जैसे कि 200 किसी के आया है, ठीक है, मैंने आपको बताया था स्पीड टाइम का अगर ग्राफ हो उसके बीच में अगर आप एरिया निकाल लो, ठीक है, तो क्या हो सकता है यहाँ पर उसकी डिस्टेंस आपको पता पड़ जाएगी। ये शेडेड एरिया यहाँ पर मैंने कर रखा है, देखो आप ये देख सकते हो, दो पैरेलल लाइन है, इस स्क्वायर का जितना एरिया होगा उतना ही मतलब कि एरिया होगा, उतनी ही डिस्टेंस कवर हुई होगी। ओके, अब यहाँ पर स्पीड जो आपको दे रखी है वो किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। ठीक है, तो ये हो गई 10, 0 से 10, और यहाँ पर कितना हो रहा है 20। ठीक है, दोनों का आपको करना है मल्टीप्लाई, इजीली सिर्फ आप 60 से डिवाइड कर देना बाद लास्ट में। तो ये आपका आंसर जो आएगा वो आएगा, अगर इसकी ब्रेथ देखो, लेंथ देखोगे आप, तो ये होगी 10 किलोमीटर पर आवर। ब्रेथ इसकी देखोगे तो ये हो जाएगी 20, और 20 को आपको डिवाइड करना है 60 से, तो 10 इंटू 1/3 कितना होता है? 3.3 किलोमीटर। तो वही आपका आंसर है। ठीक है, 200 आंसर आया था आपका, सही है आंसर। पर यहाँ पर दे रखा है टाइम, जो दे रखा है ना बच्चों, वो नीचे देखो आप ध्यान से, मिनट में दे रखा है।
स्पीड जो दे रखी है आपको वो किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप यहाँ पे जो आपने डिफरेंस लिया है 30 माइनस 10, ठीक है, आपका वो आया 20 मिनट आया है वो, तो मिनट को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर में, तो आपने 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। चलो ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ऑफ t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 20, फॉर विच द स्पीड टाइम ग्राफ इज शोन इन द फिगर। अब नीचे जो आपको बता रखा है उसमें आप चेक कर लेना कि यूनिट सेम है, और फिर आपको वही निकालना है। स्पीड टाइम में जो शेडेड एरिया होता है, अंडर एरिया अंडर दैट कर्व, ठीक है, वही एक्चुअली में आपकी हो जाती है डिस्टेंस। ओके भावेश, कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, पहला वाला? भावेश, which question? सर पिछले वाला। पिछले वाला क्वेश्चन नहीं आया, चलो ठीक है। आपने एरिया अंडर जो रेक्टेंगल वो फॉर्म हो रहा है उसका एरिया निकाला? यस सर। ओके, आपकी लेंथ कितनी सर आई थी? यस भावेश? सर उसके आगे का नहीं आ रहा था। अच्छा, आगे का नहीं आया था, अब आ गया बच्चे? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। ओके, 200 200 200, ठीक है, ठीक है आंसर। चलो 200 कैसे आ रहा है चेक कर लेते हैं। ये क्या है, आपको दिख रहा है स्पीड टाइम ग्राफ पे, और ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है। जब भी अगर आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखता है तब आप एक फॉर्मूला लगा सकते हो, हाफ बेस इनटू हाइट। तो इसका बेस कितना है, बेस इसका है 20, ठीक है, ये आपको 20 20। दे रखा है, इसकी हाइट भी है 20, तो 20 इंटू 20 आपका होता है 400, उसको मल्टीप्लाई करना है आपको 1/2 से, तो वो हो जाएगा 200। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं हम, हाफ बेस इनटू हाइट, दैट इज योर, ठीक है, ये आंसर आप देखो, हाफ बेस इनटू हाइट, और ये आपको बता रखा है 20 इंटू 20 हो जाएगा 400 डिवाइड बाई 2। ओके, अब दो आपको बता रखे हैं ऑब्जेक्ट के मोशन वेलोसिटी टाइम में, ए और बी, इसमें दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब पूछा गया है कि विच ऑब्जेक्ट हैज ग्रेटर एसिलेशन, किसका एसिलेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, बी का ही ज़्यादा होगा। ओके, सब बी 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 बी, ओके, यू आर राइट। तो स्लोप पे डिपेंड करता है, स्लोप जितना ज़्यादा होगा उतनी ही वेलोसिटी ज़्यादा होती है और उतना ही एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होता है। ठीक है, और यहाँ पे आप ऐसा भी देख सकते हो, चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी तो दोनों में हो रही है, लेकिन टाइम का चेंज जब देखोगे तो यहाँ से यहाँ पर जो हो रहा है कम टाइम लग रहा है, लेकिन ए ऑप्शन में तो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है वेलोसिटी चेंज होने में। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ऐसा भी आप कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन है आपका, ए पार्टिकल moves through a distance of 3 meter due to east and then 4 meter due to north। ठीक है, एक पार्टिकल है आपका, मूव कर रहा है डिस्टेंस, पहले वो चल रहा है ईस्ट 3 मीटर चल रहा है, फिर उसके बाद क्या ले लेता है, नॉर्थ ले लेता है 4 मीटर चलता है। हाउ मच इज द नेट डिस्टेंस, ठीक है, पहले नेट डिस्टेंस उसने ट्रैवल कितनी करी है वो बताना है, फिर आपको बताना है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट डिस्प्लेसमेंट। ओके, सर
ओके वेरी गुड। ठीक है, डिस्टेंस कितनी होती है आप, एवरीवन इज राइट, 3 मीटर प्लस 4 मीटर हो गई उसके पार्टिकल का डिस्टेंस, उसने जितनी ट्रैवल करी थी। और मैग्नीट्यूड कितना होगा डिस्प्लेसमेंट का, तो आपको दिख रहा होगा ये 3 है 4 है, तो ये कुछ ट्राइंगल का बन रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम आप लगा दो, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और उसका पूरा अंडर रूट जब आप करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा 5। ओके, तो आंसर इज राइट, डिस्टेंस इज 7 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर। ऐसा आपको दिख जाएगा आंसर। ठीक है, पहले ईस्ट चला, फिर नॉर्थ ऊपर साइड चला 3 4, तो टोटल डिस्टेंस हो गई 7। और राइट एंगल ट्राइंगल है तो आपको पाइथागोरस थ्योरम आप लगा लो, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 9 स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, ये हो गया 25 का मीटर स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 5 आंसर। Sir, your voice is not clear. It's clear, sir. ओके, एक बार रिफ्रेश कर लो आप आपका सिस्टम। नो सर। ओके, लेट्स मूव। ओके, अ कार मूव्स, ठीक है आप देख सकते हो, कार मूव्स 30 किलोमीटर्स इन 30 मिनट्स, द नेक्स्ट 30 किलोमीटर इन 40 मिनट्स, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी। ठीक है, कार मूव्स 30 किलोमीटर्स इन 30 मिनट्स और नेक्स्ट 30 किलोमीटर इन 40 मिनट्स, फाइंड आपको करना है एवरेज स्पीड। ओके, ठीक है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन करा था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वैसे ही सॉल्व करना है इसको। तो टोटल टाइम आपका हो जाएगा 70 मिनट्स, टोटल डिस्टेंस आपकी हो जाएगी 30 + 30, आपको सिंपली डिवाइड कर देना है 60 किलोमीटर को 70 मिनट से। 70 मिनट्स को आपको पहले आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा। आपका आंसर कुछ आएगा 3600/70 आंसर हो सकता है आंसर। ठीक है, आपने तो जो आंसर क्या कर करा था मैं देख लेता हूँ एक एक बार।
ओके, सबके आंसर अलग अलग आ रहे थे। 0.85 किलोमीटर। ओके, चलो ठीक है। 0.85, 0.85, 51। ओके, अनेरी का आया था, फिर तेजस का। ओके ठीक है। आप एक्चुअली देखो, कल मैं बार बार हम इस पे यही कर रहे थे कि टोटल डिस्टेंस आपको लेना है, अपन टोटल टाइम लेना है, लेकिन दोनों की यूनिट सही होनी चाहिए। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ पर 30 + 30 60। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, पहले 30 मिनट, फिर बाद में कितना है 40 मिनट। अब ऊपर है किलोमीटर, नीचे है मिनट, तो नीचे क्या होना चाहिए, आवर होना चाहिए, तभी तो स्पीड आएगी किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक्चुअली बहुत सिंपल सवाल है। 0.185 और ये आंसर एक्चुअली कहाँ से आ गए। ओके चलो ठीक है, समझ गया मैं। 60 को डायरेक्ट आपने 70 से डिवाइड कर लिया तो 0.085 आ गया, लेकिन नहीं, आपको याद रखना है कि स्पीड की जो यूनिट होती है वो किलोमीटर पर आवर होती है या होती है मीटर पर सेकेंड, इसलिए यूनिट का ज़्यादा एक फोकस देना पड़ता है हमको। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Okay, a boy runs for 10 minutes at a uniform speed of 9. At what speed should he run for the next 20 minutes so that the average speed comes to be 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 10 मिनट बॉय रन करता है स्पीड में 9 किलोमीटर पर आवर, एंड नेक्स्ट 20 मिनट्स वो रन करता है x स्पीड से। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है, आपको एवरेज स्पीड पहले ही बता रखी है 20, तो जैसे ऊपर आपने सॉल्व करा था, आप एज्यूम कर लो कि नेक्स्ट 20 मिनट तक उसने जो ट्रैवल करा है उसकी स्पीड आप x ले लो, और आप जब सॉल्व करोगे इसको तो इजीली आपका आंसर आ जाएगा।